एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए करती हुई नजर आएगी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2 विदेशी नागरिक, 2 स्थानीय नागरिक और बाकी बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों से जो पर्यटक थे वो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे। तो कुल मिलाकर 26 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। 26 लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है। और इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम करेगी। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बहुत टेंस रहता है। पिछले 2-3 साल से बहुत इम्प्रूव करने के बाद हम डिसाइड किए कि यहाँ आएंगे और आए भी। लेकिन ये हादसा चेहरा बदल देता है कश्मीर का फिर से। तो सोचने वाली बात यह है कि पर्यटक हम लोग हैं और हमारी सेफ्टी के लिए क्या रह गया यहाँ पे। सुंदर हो सकता है लेकिन क्या सेफ्टी बचा है हमारा, यही अभी मुद्दा है। ट्रिप में आए हैं यहाँ पे। ट्रिप पहली लंबी हो गई क्योंकि मेन रास्ता बंद हो गया, जम्मू का रूट जो है बंद हो गया। तो एक टिकट हमने कैंसिल कर दिया है। उसको सोच के कि और 3 दिन और रह के अगला वाला टिकट में निकलेंगे। लेकिन ये हादसा बैक टू बैक अभी जल्दी निकलना है। तो आज हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कोई गाड़ी मिल जाए। मेन रोड बंद है, लंबा रास्ते से जाना पड़ेगा। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कोई बंदोबस्त हो जाए, निकल पड़े, क्योंकि यहाँ सेफ्टी कोशिश कर रहे हैं कि निकलें। पर्यटकों का बयान है जो जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ हो, आर्मी हो या पुलिस हो, जितने भी लोग हैं देख सकते हैं आप, बड़े पैमाने पे यहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए। ये देख सकते हैं आप, ये बेसरन एरिया के फॉरेस्ट्स हैं जहाँ पर ये अटैक हुआ। और इस घने जंगल में लगातार ढूंढा जा रहा है उनको जिन्होंने ये हमला किया। और बताया जा रहा है कि 4 मिलिटेंट थे और वो फिर यहाँ ही इन्हीं फॉरेस्ट्स में भागे और उनकी तलाश लगातार जारी है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरीके से बड़े पैमाने पे पुलिस, सीआरपीएफ, सेना ने ऑपरेशन अभियान शुरू किया है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन में काफी टाइम लग सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये एक बहुत बड़ा एरिया है। इसको सीआरपीएफ और पुलिस ने हर तरफ से घेरा है। सेना लगी हुई है, बीएसएफ लगी हुई है, यानी जितने भी सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। और ये पूरे एरिया में हमें भी कह रहे हैं कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, आप यहाँ से निकलिए। लेकिन मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि इस अटैक के बाद क्या मेजर्स लिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, क्या कुछ किया जा रहा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, जितने भी सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और मैं फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी ये एरिया है, जहाँ पर भी हमें नजर पड़ रही है वहाँ सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ हैं, पुलिस की, आर्मी की। और इन फॉरेस्ट एरियाज में लगातार ढूंढा जा रहा है उन मिलिटेंट को जिन्होंने ये हमला किया। 4 लोगों ने 26 लोगों की हत्या की है, 26 टूरिस्ट्स की हत्या की है। तो ये कहा जा सकता है कि अब उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी तलाश बड़े पैमाने पे चलाई जा रही है। रुबिका, आप देखिए कितने घने जंगल हैं और इन्हीं जंगलों में चप्पे चप्पे पे इस वक्त सुरक्षा बल तैनात है। चप्पे चप्पे पे जी तो ये सीधी तस्वीरें हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम में इस वक्त की हलचल क्या है, किस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि 4 से 6 आतंकी, 4 से 6 मिलिटेंट ऐसे हैं जो वहां पर बताया जा रहा है कि उनके होने की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। और इनकी तलाश जो है अब सुरक्षा बलों ने करना शुरू कर दिया है। पहलगाम के हर एक इलाके को चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों ने अपनी नजर बनाए हुए हैं। और बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन करते हुए हर एक इलाके को छाना जा रहा है ताकि ये जो आतंकी, जो 4 से 6 आतंकी जिनकी पुष्टि हुई है कि ये उस इलाके में है, जंगल की तरफ जो भागे थे हमला करने के बाद, इस काराना करतूत करने के बाद जो जंगल की तरफ फरार हो गए थे, उनको पकड़ने की कोशिश यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है
कि जो वहाँ पर आम पर्यटक मौजूद हैं, आने जाने पर सबके पाबंदी लगा दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पहलगाम में बंद का आह्वान जो है वो किया गया है व्यापारियों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमला व्यापारियों ने भी माना है। जो वहाँ के आम नागरिक हैं वो भी यही मान रहे हैं कि सबसे बड़ा हमला अभी तक का है, क्योंकि बयान हम आपको सुना रहे हैं। जो आम नागरिक वहाँ पर पहुँचा हुआ है, जो पर्यटक पहुँचा हुआ है, हर पर्यटक सिर्फ एक ही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि पहले कश्मीर की आबोहवा में आतंकवाद घुला हुआ था, लेकिन जब से आर्टिकल 370-35 से हटा, उसके बाद जम्मू कश्मीर की आबोहवा में मिठास जो है वो घुली। और पिछले अगर 4 से 5 साल की बात करें तो जम्मू कश्मीर की आबोहवा में बदलाव देखा गया। और यही वजह थी कि पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा हुआ जम्मू कश्मीर में। और खास करके अगर पहलगाम की बात करें तो हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई जब वहाँ के व्यापारी कहते हुए नजर आए कि यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो चले थे। एक वक्त ऐसा आया था 5-6 साल पहले कि लोग वहाँ के ये कहने लगे थे कि अब यहाँ पर होटल खोलना, रेस्टोरेंट्स खोलना किसी भी लिहाज से उनके लिए सही नहीं है, वो अन्य इलाकों को तरफ रुख जो है वो करने लगे थे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर केंद्र सरकार ने बदली जम्मू कश्मीर की, उसकी वजह से पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में खास करके पहलगाम की आप अगर बात करें तो वो बेहद ही खूबसूरत माना जाता है। खूबसूरत वादियों से ढका हुआ पहलगाम है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक पिछले 4-5 साल में पहलगाम की तरफ भी रुख करने लगे थे। लेकिन बीते दिन जो घटना घटित हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और यही वजह है कि अब जो है पर्यटकों के बयान हम आपको सुना रहे हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, और उन परिजनों के भी जिन्होंने अपने को खो दिया है, अपनों को खो दिया है, जो जम्मू कश्मीर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो आतंकवादियों के निशाने पर आ गए थे, जिनको आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर गोली मारी है। उनके परिजनों ने ये कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आबोहवा सुधरी थी और इसके बाद रुख करने लगे थे पर्यटक, लेकिन इस घटना के बाद सवालिया निशान सुरक्षा पर भी खड़े होने लगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला सरकार लगातार ये कह रही है कि इस कायराना करतूत को बख्शा नहीं जाएगा। जो जिन पर्यटकों की मृत्यु हुई है उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने वो पर्यटक कौन है जिनकी मृत्यु हुई है इसके बारे में बोलने से किसी तरीके से भी इनकार कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया है जांच का विषय है, जांच होगी और उसके बाद जो है नाम सामने आएंगे जिन पर्यटकों की मृत्यु हुई है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार दिखा रहा है, और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है, परेशान करने वाली है। हर एक नागरिक के दिल में इस वक्त ये तस्वीरें बसी हुई हैं। ये उन परिजनों की तस्वीरें हैं, रोते बिलखते परिजनों की, जो सामने निकल कर आ रही। इन तस्वीरों को जरा देखिए। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन अपने लोगों को ये जम्मू कश्मीर घूमने के लिए भेज रहे हैं, जिन घर का चिराग बुझ चुका है आज, उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है जम्मू कश्मीर की सरकार पर, और यही सवाल ये परिजन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सवाल वहाँ के पर्यटक कर रहे हैं, ये सवाल भारत का हर एक नागरिक आज कर रहा है कि जम्मू कश्मीर आखिर पर्यटकों के लिए कितना सेफ है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार को बताना होगा, उमर अब्दुल्ला को बताना होगा कि पर्यटक आखिर कैसे अपने आप को वहाँ पर महफूज पाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बयानबाजी करने से, बयान देने से, क्या जो जिन्होंने अपनों को खो दिया है क्या उनकी सांसें वापस आ जाएंगी? क्या ये सवाल खत्म हो जाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल इस वक्त बने हुए, जिनका जवाब शायद तलाशने की कोशिश हर एक नागरिक भारत का यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये हृदय विदारक तस्वीरें हैं, अंदर से तोड़ देती हैं इंसान को।